तो अगर तुमने भी इस वीडियो पे ये जानने के लिए क्लिक करा है कि आखिरकार ये सीक्रेट वॉर किस बला का नाम है, तो हाँ, तुम एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में 1984 और 2015 दोनों सीक्रेट वॉर को ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। तो 1984 सीक्रेट वॉर जिम शूटर और 2015 वाली सीक्रेट वॉर जोनाथन हिकमैन ने लिखी है। बट तुम्हें कॉमिक एक्सप्लेन करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली दो, लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिनेक्रंच। तो 1984 सीक्रेट वॉर का शॉट दिखाते हैं स्पेस से, जिसमें 2 स्पेस स्टेशन होते हैं। तो पहले स्पेस स्टेशन में होते हैं स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, वुल्वरिन, मिस्टर फैंटास्टिक, मैग्नीटो, साइक्लोप्स, मतलब बेसिकली ये हीरोज की टीम होती है। और दूसरे स्पेस स्टेशन में विलन्स की टीम होती है, जिसमें होते हैं गैलेक्टस, डॉक्टर डूम, एब्जॉर्बिंग मैन, अल्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर मैन और इनके साथ साथ विकेट क्रू। और हीरोज और विलन दोनों ही कंफ्यूज थे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर। लेकिन गैलेक्सी के डिस्ट्रॉयड होने के बाद हम एक प्लेनेट को आपस में जुड़ते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद एक रोशनी आती है जिसमें से आवाज आती है, मैं बियॉन्ड से हूँ। और गैलेक्टस की ईगो पे लग जाती है, तो वो देखने जाता है आखिर ये है कौन। लेकिन गैलेक्टस के जाते ही वहां पे एक एक्सप्लोजन होता है और बियॉन्डर हीरोज और विलन्स को उस प्लेनेट पे भेज देता है जो उसने खुद क्रिएट करा था। और उस प्लेनेट का नाम था बैटल वर्ल्ड। फिर हीरोज और विलन्स दोनों ही टीमों को एलियन टेक्नोलॉजी और वेपन्स दिए जाते हैं। लेकिन बैटल वर्ल्ड में जाने के बाद हीरोज की टीम में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते मैग्नीटो उनकी टीम में रहे। वहीं दूसरी तरफ डूम सबको कन्विंस कर रहा होता है कि हम बियॉन्डर से इमॉर्टैलिटी और अल्टीमेट पावर्स ले सकते हैं। तो डूम हीरोज के पास जाता है, लेकिन कैंग उसकी स्पेसशिप पे अटैक कर देता है और एक्सप्लोजन होने की आवाज सुन के हीरोज डूम की मदद करने आते हैं और डूम उन्हें मना कर देता है। उसके बाद हीरोज और विलन्स की फाइट होती है, लेकिन डूम गैलेक्टस को अप्रोच करता है कि वो जाके बियॉन्डर को अप्रोच करे, लेकिन गैलेक्टस डूम को इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हीरोज विलन से जीत जाते हैं और डॉक्टर डूम अल्ट्रॉन को रीबिल्ड करने में लग जाता है। वहीं पे हीरोज को उनको रहने के लिए बेस मिल जाता है और डॉक्टर डूम 2 विलन्स को क्रिएट करता है, वोल्केना और टाइटेनिया। और इन दोनों की मदद से डॉक्टर डूम हीरोज के बेस पे अटैक कर देता है और विलन्स को वहां से छुड़वा लेता है। हीरोज हार जाते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मैन उन सब के ऊपर एक पहाड़ दे के मार देता है और उसमें सारे सुपर हीरोज मर जाते हैं। मैं ऐसा बोलता, लेकिन हल्क पूरे पहाड़ को उठा के सारे सुपर हीरोज को बचा लेता है। और वहीं एक्समैन खुद को टीम से अलग कर लेते हैं मैग्नीटो के समझाने के बाद। और गैलेक्टस अपनी भूख शांत करने के लिए प्लैनेट्स को खाने निकल जाता है। तो अब बात करते हैं सीक्रेट वॉर इशू 8 की, जिसमें बहुत सारी लड़ाइयों के बाद स्पाइडरमैन का सूट फटने से परेशान होके वो एक एलियन टेक्नोलॉजी को खुद पे यूज करता है। और फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन का मोस्ट पॉपुलर स्पाइडरमैन सिम्बियोट सूट। 1984 सीक्रेट वॉर के टोटल इशू 12 हैं और लास्ट इशू में कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम को मार देता है। और अब बात करते हैं 2015 के सीक्रेट वॉर के बारे में, जिसके टोटल इशू 13 हैं। जिसके फर्स्ट इशू में हम 2 अर्थ के इनकर्जन होने की बात सुनते हैं और वो 2 अर्थ होती हैं अर्थ 616 और अल्टीमेट यूनिवर्स। मैं तुम्हें बता दूं, अल्टीमेट यूनिवर्स में एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इनह्यूमन, डिफेंडर्स ये सब आते हैं और इन सब का पावरफुल वेरिएंट। तो इनकर्जन होने से बचने के लिए मिस्टर फैंटास्टिक एक प्लान बनाता है, जिसमें वो कुछ हीरोज को लेके अपनी राफ्ट में निकल जाएगा और दोनों अर्थ की डिस्ट्रॉय होने के बाद उनकी अर्थ के टुकड़ों से एक नया वर्ल्ड बनाएगा, जिसका वो नाम रखेगा बैटल वर्ल्ड। और 2015 वाली सीक्रेट वॉर के लास्ट इशू में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स यूनिवर्स क्रिएट कर देता है, जिसमें वो सबको बचा लेता है और डॉक्टर डूम भी बच जाता है। सीक्रेट वॉर की मेन स्टोरी भी इनकर्जन से रिलेटेड होने वाली है, जो हम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में देखेंगे। अपने मेन एमसीयू यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना और एक न्यू वर्ल्ड बनते हुए देखना। लेकिन तुम क्या चाहते हो, कौन कौन से पुराने एमसीयू यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को न्यू वर्ल्ड में देखना, वो मुझे कमेंट में बताना। कम ऑन, 10 सेकंड नहीं लगेगी तुम्हें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए